ओम शांति। आज 28 अगस्त 2024 बाबा के आज के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना आत्मा में लाइट आएगी। ज्ञानवान आत्मा चमकीली बन जाती है। तो क्या समझेंगे? आत्मा में लाइट आ जाती है मतलब आत्मा ट्यूबलाइट की तरह चमकने लगती है, या ज्ञानवान आत्मा स्टार की तरह स्पार्कल करने लगती है, चमकीली बन जाती है। ऐसा लिटरल मीनिंग नहीं लेने हैं हमें। बाबा जब ये कह रहा है कि मीठे बच्चे, तुम जितना बाप को याद करेंगे, अर्थात जितना हम पार्ट को भूलेंगे, जितना हम ड्रामा को भूल कर अपने निराकारी शुद्ध आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बाबा को, निराकारी शुद्ध परमात्मा के ज्योति बिंदु स्वरूप को या उनके निराकार रूप को याद करेंगे, उतना आत्मा में लाइट आएगी। लाइट का मतलब पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। लाइट का मतलब होता है ज्ञान। जितना ज्यादा हम बाबा की याद में रहेंगे उतना ज्ञान और समझ क्लियर होती जाएगी। बाबा को याद कम करते हैं तो समझ भी कम होती है, समझ कम आती है। चीजें वही हैं, सेम ज्ञान है बाबा के सारे बच्चों के लिए, लेकिन हर एक अलग अलग समझ के साथ इसको समझता है। तो जब बाबा की याद में रहकर हम आत्मिक निराकार स्वरूप में रहेंगे तो आत्मा का ज्ञान, आत्मा की समझ बढ़ती जाएगी। और ज्ञानवान आत्मा, अब यहाँ पर एक चीज और है कि आत्मा में लाइट आएगी। अब आत्मा का जो शुद्ध मूल रूप है उसमें सबको पता है कि आत्मा ज्ञान का आत्मा का 7 गुणों में से एक गुण ज्ञान है, यानी आत्मा ऑलरेडी ज्ञानवान है। लेकिन अभी हम पार्ट में डूबे हुए हैं। पार्ट में आत्मा मन और बुद्धि के साथ जो अपनी अटैचमेंट करके रखी है, उससे वो ड्रामा को, झूठी इस जो बाहर की दुनिया देखने में आती है, उससे अपनी पहचान बनाकर या भूले हुई है खुद को, तो उसके कारण आत्मा की जो अपनी ज्ञान की स्थिति है, शुद्ध ज्ञान की स्थिति, वो उसको महसूस नहीं होती। वो अज्ञानी जीवन जीती आई। पिछले 63 जन्म से धीरे धीरे वो ज्ञान पूरी तरह उसके अंदर से समाप्त हो गया था। अब आत्मा फिर से अपनी उसी स्थिति को बार बार याद करेगी, तो अपने मूल रूप में आ जाने के कारण, बढ़ते जाने के कारण, उसका ज्ञान फिर से उसको वैसा ही अंदर अनुभव में आने लगेगा, इमर्ज होने लगेगा। और ज्ञानवान आत्मा, जितनी ज्यादा आत्मा अपने शुद्ध ज्ञानवान स्वरूप में टिकती जाएगी, चमकीली, चमकीली का मतलब क्या होता है? अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो जो चीज बहुत चमकती है उसके प्रति सभी लोग आकर्षित होते हैं ना, वो दूर से दिखने लगती है। तो ऐसे ही हम आत्माएं यहाँ पार्ट बजा रही हैं, लेकिन पार्ट बजाते हुए अंदर से हम जितने अपनी मूल रूप में टिकते जाएंगे, मूल रूप में टिक कर पार्ट बजाएंगे, ज्ञानवान बनते जाएंगे, उतना ही हमारे से दूसरी आत्माएं या दूसरे पार्टधारी अट्रैक्ट होंगे, और उतना ही हम दूसरों को हेल्प कर पाएंगे, उनको भी उतना चमकीला या ज्ञानवान बनाने में, है ना। तो यहाँ पर बाबा ने अभी 1-2 दिन पहले भी कहा था कि जितना आपका शुद्ध स्वरूप इमर्ज होता जाएगा, आपसे लोग आकर्षित होंगे, आपके पास खुद ही आएंगे, है ना। तो यहाँ पर हमको अपने ज्ञान को शुद्ध रूप में टिककर बढ़ाना है, बॉडी कॉन्शियस में रहकर नहीं बढ़ाना। ना पार्टधारी ब्राह्मण जब अपने पार्ट के अभिमान में डूबकर ज्ञान को लेता है और समझाता है दूसरों को बिना धारण किए, तो फिर वो सिर्फ पंडितियाई बात हो जाती है, जैसे कल बाबा ने कहा। लेकिन उसको हमें धारण करना है, माना उस धारण भी तब होगा जब ड्रामा को भूलेंगे ना, जो देह भान से हम बाहर निकलेंगे। देह भान में लास्ट आइडेंटिटी जो ब्राह्मण जीवन की आइडेंटिटी है, उसको भी जब भूलेंगे, तब जाकर आत्मा अपने शुद्ध मूल रूप को अनुभव कर पाएगी। आज का प्रश्न है, माया किन बच्चों को जरा भी तंग नहीं कर सकती? माया किन बच्चों को जरा भी तंग नहीं कर सकती? बाबा ने उत्तर दिया, जो पक्के योगी है, जिन्होंने योग बल से अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को शीतल बनाया है, जो योग में ही रहने की मेहनत करते हैं,
उन्हें माया जरा भी तंग नहीं कर सकती। जब तुम पक्के योगी बन जाएंगे तब लायक बनेंगे। लायक बनने के लिए प्योरिटी फर्स्ट है। तो यहाँ पर बाबा हमसे कहता है, या पूरे संसार में इस बात को माना जाता है कि जो जिसने अपनी कर्मेंद्रियों को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया, है ना। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये शरीर की कर्मेंद्रियां और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, तो सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को छोड़ें अगर, तो कई बार हम लोगों ने ये सुना होगा ब्रह्मा बाबा अपनी कर्मेंद्रियों के रात को वो लगाते थे, कोट लगाते थे, कचहरी लगाते थे। पूछते थे आज तुमने कुछ गलत देखा तो नहीं, आंख से पूछते थे गलत देखा तो नहीं, कान से पूछते थे कुछ गलत सुना तो नहीं। ऐसे बाबा का शुरू का पुरुषार्थ में वर्णन किया जाता है। बाद में ऐसा नहीं सुना, लेकिन पहले के पुरुषार्थ में ऐसा सुना। लेकिन एक और इसमें सोचने की एक पहलू ये भी है कि फिजिकल बॉडी की जो कर्मेंद्रियां हैं, ये तो नेचुरली बैलेंस्ड बनी हुई हैं। इन कर्मेंद्रियों के द्वारा अपने उनकी खुद की कोई अकल नहीं है। कर्मेंद्रियों की, इस आंख की अपनी कोई अकल नहीं है, कान की अपनी कोई अकल नहीं है कि वो कैसे क्या सुने। ये तो जस्ट एक इंस्ट्रूमेंट है, साधन है, जैसे मशीन्स होती हैं। उनको क्या अपनी अकल की हमको कैसे चलना है ना। तो ये चलाने वाली कौन है? आंखों के द्वारा देखने वाली, कानों के द्वारा सुनने वाली आत्मा। लेकिन आत्मा के भी फैकल्टी जो है मन और बुद्धि, है ना। मन बुद्धि और संस्कार मुख्यतः यही धोखा देते हैं कि आंखों से कुछ देख लेते हैं तो वो उसका चिंतन करते हैं, कानों से कुछ सुन लेते हैं तो उसका चिंतन करते हैं। तो ये जो मन बुद्धि संस्कार धोखा देती है, ऐसी धोखा देने वाली फैकल्टी को जिनको कंट्रोल करना, या जिनके अंदर पूरा इंटरेस्ट है कि मैं अपनी आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर ये कर्मेंद्रियों को, सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को, मन बुद्धि संस्कार जैसी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए अपना मेहनत या योग में रहते हैं। तो योग यहाँ पर मन को जबरदस्ती दबाना नहीं होता, बुद्धि को, संस्कार को जबरदस्ती बदलना नहीं होता, लेकिन पक्के योगी की निशानी ये होती है कि वो अपने शुद्ध आत्मिक स्वरूप में टिकने का ही इंटरेस्ट रखता है। फिर जरा भी माया मन के रूप में, बुद्धि के रूप में, संस्कार के रूप में जब उसको तंग करने आती भी है, तो भी वो योगी अपने शुद्ध स्वरूप पे टिकने का ही पूरा अभ्यासी होता है। इसीलिए जो ये बार बार मन बुद्धि संस्कार के लेवल पे जब माया तंग करती है तो वो तंग कर नहीं पाती, क्योंकि उस पक्के योगी को अपने शुद्ध स्वरूप की इतनी अभ्यास हो जाता है, इतना उसको, कि वो बार बार अपने उसी स्वरूप में जब टिक जाता है तो माया हार जाती है और उसको तंग नहीं कर पाती। और फिर शुद्ध स्वरूप में टिक जाने के कारण ऑटोमेटिकली मन बुद्धि संस्कार भी मजबूर हो जाते हैं उसको समर्थन देने के लिए, आत्मा में मर्ज होने के लिए। और फिर उसकी ना सिर्फ मन बुद्धि संस्कार, लेकिन आंखें, कान, पूरे ऊपर के फिजिकल ऑर्गन से लेकर सूक्ष्म कर्मेंद्रियों तक सब कुछ शीतल होता चला जाता है। तो जिस आत्मा को, यानी जिस पक्के योगी को पुरुषार्थ करने में, अपने सत्य में टिकने में इंटरेस्ट है, जो पक्के योगी बन जाते हैं वो लायक बन जाते हैं। लायक का अर्थ होता है बाबा हमको अपने जैसा बनाकर आने वाली दुनिया का राज्य भाग सौंपता है, क्योंकि वो समझ जाता है या वो जानता है कि ये बच्चे अब मेरे जैसे बन गए हैं, अब ये दुनिया को अच्छे से चलाएंगे। तो इसलिए बाबा हमको फिर वो नई दुनिया की डोर सौंप कर चला जाता है। माना 2500 वर्ष तक वो निश्चिंत हो जाता है, उसका पार्ट ओवर हो जाता है 2500 वर्ष के लिए। तो लायक बनने के लिए प्योरिटी फर्स्ट है। तो एक योगी, पक्का योगी कब बनेगा? जब वो प्योरिटी को धारण करेगा। प्योरिटी ब्रह्मचर्य से शुरू जरूर होती है, लेकिन ब्रह्मचर्य पे खत्म नहीं होती। प्योरिटी की जो यात्रा है वो बहुत लंबी है ना। जब तक हम पूरे ड्रामा के सारे पार्ट से, मन बुद्धि संस्कार से, देह की दुनिया से, जो कुछ दिख रहा है उन सब बातों से अपने को न्यारा नहीं कर लेते, तब तक हम प्योर नहीं बनेंगे या प्योर नहीं कहलाए जाएंगे। तो आत्मा की 7 गुणों में से एक गुण प्योरिटी भी है, जो कि आत्मा है ही प्योर। लेकिन आत्मा क्योंकि पार्ट में तमो प्रधान का पार्ट बजा कर आई है, पिछले 63 जन्म से रजो से तमो तक का पार्ट, उसका संस्कार उसके मन में बुद्धि में अभी है। तो इसलिए अभी हमको उससे भी अपने को न्यारा करना है। वो मन बुद्धि कोई भी संस्कार दिखाए पिछले जन्मों के,
तो हमें उससे अपने को पहचानना नहीं है, अपनी आइडेंटिटी नहीं बनानी है, और उससे न्यारा होकर अपनी प्योरिटी की स्टेज को ही सत्य मानकर चलना है। तो इससे हम लायक बनते जाएंगे, सारी कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी और फिर हम योग्य बन जाएंगे, लायक बन जाएंगे, और माया जरा भी तंग नहीं करेगी। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, अज्ञान के कारण तुम्हारी आत्मा डल हो गई है। अब जब बाबा ये कह रहा है तुम्हारी आत्मा, मतलब अभी ब्राह्मण पार्ट से बात कर रहा है ना। ब्राह्मण पार्ट अपने को आत्मा समझने की कोशिश करता है, लेकिन अभी पूरा स्वरूप में टिका नहीं है। इसलिए बाबा कहते तुम्हारी आत्मा डल हो गई है, माना अभी अपने को जानती नहीं, अपने सत्य स्वरूप की शक्ति में टिकती नहीं। हीरे में चमक होती है ना, पत्थर में चमक नहीं होती। इसीलिए कहा जाता है पत्थर मिसल डल हो गई है, फिर जागती है तो कहा जाता है यह जैसे पारस मणि है। जागती है माना अपने सत्य को पहचान कर सत्य में टिकने का अभ्यास करने लगती है। अब अज्ञान के कारण आत्मा की ज्योति डिम हो गई है, काली नहीं होती। माना जो उसने ऊपर से, आत्मा ने शरीर की अलग अलग पहचाने, ड्रामा की अलग अलग पहचाने अपने को दे रखी हैं, उसके कारण आत्मा की जो अपनी स्थिति है, जो सत्य है, वो दिखती नहीं, वो चमक बाहर दिखती नहीं, इसलिए डिम हो गई है, काली नहीं होती। नाम क्या रखा हुआ है? आत्मा सबकी एक जैसी होती है, शरीरों की बनावट अनेक प्रकार की होती है। बाबा ने कई बार ये बात बोली है पिछले कुछ दिनों की मुरली में, आत्मा सबकी एक जैसी होती है ना। तो हम जब संसार के 800 करोड़ लोगों को देखें, तो उनको अगर एक जैसा देखें, कोई भी कम ज्यादा नहीं है। पार्ट में कोई टेररिस्ट है, पार्ट में कोई साधु है, पार्ट में कोई वीआईपी है, पार्ट में कोई गरीब है, कोई अत्याचारी है, कोई ना, ऐसे अलग अलग पार्ट दिख रहे हैं, लेकिन सब एक है, अंदर से सब एक है ना। तो आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप जब हमें ये याद रहता है, तो हमारे अंदर से जो फीलिंग है वो प्योर होनी शुरू हो जाती है सबके प्रति। हमारा उनके प्रति जब नजरिया बदल जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो प्योरिटी, वो पवित्रता संसार में भी अपना कमाल करके दिखाती है। तो अब तुम समझते हो हम आत्मा हैं, बाप के बच्चे हैं। ये सारा ज्ञान था वह फिर धीरे धीरे निकल गया है, निकलता निकलता आखिरी कुछ नहीं रहता, तो कहेंगे अज्ञान। तो ज्ञान निकलता मतलब अज्ञान की ऊपर से लेयर चढ़ती जाती है ना। जो हम नहीं है वो खुद को समझने लगते हैं कि हम, या किसी की माता है, किसी के पिता है, या हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम बहुत इंटेलिजेंट है, हम बुद्धू हैं, और अनेक ऐसी अपने ऊपर हम आवरण में बहुत सारी लपेट जाते हैं ना कई पहचानों से। तो बाबा कहते कि वो अज्ञान जो तुम हो नहीं, उसको समझने से वो तुम्हारे अंदर जो सत्य ज्ञान था वो निकल गया है। तुम भी अज्ञानी थे, अब ज्ञान के सागर से ज्ञानी बनते जाते हो। आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है ना, इतना छोटी है, इसलिए बाबा ये नहीं कहता कि आत्मा को अनुभव करो, पहले तो वो जो अनुभव हो रहा है उसको भुलाओ, है ना। अभी तक हमको जितने अनुभव हुए वो सत्य नहीं है, उनको भुलाओ। जब वो सारे अनुभव, वो सारी फीलिंग, सारे संकल्पों से खुद को निर्लिप्त कर लेंगे, उनको उनसे छुड़ा लेंगे, तब आत्मा महसूस होगी, है ना। आत्मा महसूस करने की बात है, आत्मा को जीने की बात है, आत्मा देखी नहीं जा सकती। बाबा कहते तुम भी सॉरी, इन आंखों से देखने में नहीं आती। तो बाप आकर समझाते हैं, बच्चों को नॉलेजफुल बनाते हैं, तब सुजाग होते हैं। बच्चे तब जागते हैं, अपने को पहचानते हैं, घर घर में सोजरा हो जाता है। क्या होता है, एक आत्मा अगर एक घर में जागेगी, अपने सत्य को पहचानेगी, जैसे अभी आप सब लोग, हो सकता है मैक्सिमम लोगों के घर में केवल एक आत्मा ही मुरली के लिए बाबा का बच्चा बनी है ना। लेकिन सुन रहे होंगे घर में जब मोबाइल में या जहाँ पे भी, तो क्या होता है, कितने जो घर में चलते फिरते लोगों के कानों में कुछ कुछ तो पड़ता है बाकी लोग। तो हर घर में जब हमारी दृष्टि, एक की भी दृष्टि अगर बदलती है, वो अपने सत्य को पहचान कर दूसरों को पाठधारी देखते हुए अपनी सत्य की स्थिति से देखती है, तो सबके अंदर फिर वो चेंज और परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। वो ज्ञान नहीं लेंगे,
हमारे ज्ञान लेने से, हमारे परिवर्तन से उनके अंदर भी अटैचमेंट, विकार, बुराइयां धीरे धीरे करके कम होने लगती हैं। पहले दिखेंगी बहुत बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे कम होंगी। या अगर होते हुए निकलते हुए उनकी बुराइयां दिखे भी ना, तो हमेशा समझना है वो खत्म होने के लिए निकल रही हैं, है ना। क्योंकि जैसे बाबा ने कहा अंत में सबका कचरा निकलेगा, तो हमारा भी कचरा जब निकलता है तो हम तो ज्ञान से कह देते हैं कि खत्म होने के लिए निकल रहा है, लेकिन उनके कचड़े को देखकर हम उन पर ठप्पा लगा देते हैं, ये है ही ऐसे। ना, वो है ही ऐसे नहीं, उनका भी कचड़ा निकल रहा है, उनको माफ करते जाओ। उनके पार्ट से उनको अलग देखो, माफ करने की फिर बात भी नहीं आएगी एक्चुअली। पार्ट समझते हैं तो माफ करने की बात आती है, जब अपने सत्य में टिककर उसके भी सत्य को देखेंगे, तो वो भी उनका जो पार्ट दिख रहा है, कचरा दिख रहा है, वो उस पे हमारा ध्यान नहीं जाएगा, वो याद नहीं रहेगा, और हम न्यारे होते जाएंगे सबसे। तो इसलिए घर घर में सोजरा हो जाता है। अभी घर घर में अंधियारा है, अर्थात आत्मा डिम हो गई है। अब आप कहते हैं मुझे याद करो, तो लाइट आ जाएगी, फिर तुम ज्ञानवान बन जाएंगे। लाइट का मतलब ही है समझ। जितनी समझ आती जाएगी, उतना हमारा स्वरूप ज्ञानवान होता जाएगा। ना, आत्मा का शुद्ध स्वरूप है ही ज्ञान। बाप किसी की ग्लानि नहीं करते हैं, यह तो ड्रामा का राज समझाते हैं। बच्चों को कहा है ना, यह तो सब मूढ़मती हो गए हैं। कौन कहते हैं, बाबा पूछ रहे हैं, कौन कहते हैं ये मूढ़मती? इतना हक किसका है मूढ़मती सबको कहने का? हम इतने सारे लाखों बच्चे बाबा की मुरली सुन रहे हैं, कोई मनुष्य कहे तो सबको गुस्सा आ जाए, अच्छा हमको मूढ़मती कहते हो। लेकिन अपने पिता, अपना बाप कह रहा है ना, तो सब बिल्कुल प्यार से सुन लेते हैं, क्योंकि वो हमसे इतना प्यार करता है, तो सब कुछ कहने का हक रखता है बाप। बच्चे, तुम्हारी कितनी सुंदर बुद्धि बनी थी श्रीमत पर, अभी तुम फील करते हो ना, तुम्हें ज्ञान मिला है। ज्ञान को पढ़ाई कहा जाता है। बाप की पढ़ाई से हमारी ज्योति जग गई है। इनको ही सच्ची सच्ची दीपावली कहा जाता है। छोटेपन में, अभी तो हम लोग जो दीपावली मनाते हैं, है ना, आएगी अभी कुछ दिनों के बाद, तो सिर्फ सूखा सूखा दिया, तेल या घी से ज्योति मत जगा देना, है ना। अभी पूरे ज्ञान के साथ करना वो सारी चीजें, कि आत्मा की ज्योति जागी, आत्मा में ज्ञान आया, तो ऐसे ही अनेक आत्माएं जो हमारे संपर्क में हैं, जो भी हमसे मिलती जुलती है, सब जाग जाए ना। सब ड्रामा में सोई हुई हैं, ड्रामा को ही सच मानकर जी रही हैं, अटैच्ड होकर। तो बाबा कहते छोटेपन में मिट्टी के दीपक में तेल डालकर ज्योति जगाते थे, वह तो रस्म चलती रहती है, उनसे कोई दीपावली नहीं होती। यह तो आत्मा जो अंदर है, वह डिम हो गई है, उनकी ज्योति आकर बाप जगाते हैं ना। ज्ञान से एकदम अज्ञानी बन गई है, बच्चों को आकर नॉलेज देते हैं, पढ़ाते हैं। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं ना, वह है हद की नॉलेज, और ये है बेहद की नॉलेज। बेहद माना आत्माओं की नॉलेज। कोई साधु संत भी पढ़ाते हैं क्या? रचयिता और रचना के आदि, मध्य और अंत की नॉलेज कभी सुनी? हाँ, पूरे वर्ल्ड में जो करोड़ों आत्माएं अपने पार्ट प्ले कर रही हैं, उनका सत्य वो जानती ही नहीं, वो कौन है ना। तो ये ज्ञान कौन देता है? ये पूरा ड्रामा में इतना सारा जो खेल चल रहा है, वो कौन देता है इसका सत्य ज्ञान? वो कोई भगवान के सिवा अभी तक दे नहीं सका। तो कभी कोई ने आकर पढ़ाया? जाकर देखो, कहाँ यह नॉलेज पढ़ाते हैं। सिर्फ एक बाप ही पढ़ाते हैं ना। आत्मा के बारे में कई लोग बता देते हैं, जो भी बताए सच्चा गलत, लेकिन बता देते हैं कुछ कुछ, है ना, सही भी बता देते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन परमात्मा का एक्यूरेट जो परिचय है, वो नहीं दे पाते। ड्रामा का एक्यूरेट परिचय तो बिल्कुल ही किसी को नहीं है। तो बाबा कहते हैं सिर्फ एक बाप ही पढ़ाते हैं, तो उनके पास पढ़ना चाहिए। आप अनायास ही आ जाते हैं, सॉरी, बाप अनायास ही आ जाते हैं। जब बाबा आया 1936 या उसके आसपास, तो अचानक से आया, किसी को कोई ऐसा पता तो नहीं था कि एक दिन भगवान का पाठ भी शुरू हो जाएगा। ढिंडोरा थोड़े पीटते हैं कि मैं आ रहा हूँ, अनायास ही आकर प्रवेश करते हैं। वह आवाज तो कर ही नहीं सकते जब तक उनको ऑर्गन्स ना मिले। परमात्मा भी एक आत्मा है ना, तो आत्मा तो आवाज की दुनिया से परे रहती है, तो जब तक वो शरीर के 5 तत्वों के अधीन ना हो, उसको आवाज कैसे मिलेगी?
तो आत्मा भी ऑर्गन्स बगैर आवाज नहीं कर सकती। शरीर में जब आई है तब आवाज करती है। तुम समझाओ तो कोई मानेंगे नहीं। बच्चों को जब यह नॉलेज दी जाती है तब समझते हैं। यह नॉलेज एक बाप के सिवाय कोई दे ना सके। विनाश का साक्षात्कार भी कोई चाहते थोड़ी, यह बाप ही आकर कराते हैं ना। विनाश किसको देखना पसंद? एक दिन अगर सपने में कुछ थोड़ा सा भी उल्टा सीधा देख लो तो उठकर कैसा मूड हो जाता है, अजीब सा हो जाता है ना। तो कोई देखना चाहता है विनाश? जब टीवी में बहुत वॉयलेंस दिखाते हैं तो भी नहीं देख के अच्छा लगता, सपने में वॉयलेंस दिख जाए तो भी नहीं अच्छा लगता। तो पूरा जो दुनिया का विनाश है वो कौन देखना चाहेगा ना। कोई उसका साक्षात्कार करना नहीं चाहता, लेकिन बाबा ने फिर भी ब्रह्मा बाबा को और कुछ बहनों को कराया है ना। तो बाबा बाप ही आकर कराते हैं। ड्रामा अनुसार पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, नई दुनिया स्थापन हो रही है। जिनको बाप से नॉलेज लेनी है वह आते रहते हैं। कितनों को ज्ञान दिया होगा, पूछ रहे हैं बाबा। अनगिनत। गांव गांव में कितने ढेर आते हैं। अभी हम गिनती करें तो 33 करोड़ तो शायद हो भी गए हो, है ना। क्योंकि कब से बाबा का ज्ञान इतनी सारी बहनें, हजारों बहनें चारों तरफ हर रोज दे रही हैं। तो भले बाबा के बच्चे तो फिर भी काउंट, बाबा के बच्चों को भी अभी काउंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि सेंटर जाने वाले अकेले बाबा के बच्चे नहीं हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो घर रहकर, है ना, अलग अलग साधनों से बाबा के ज्ञान को ले रहे हैं, गुप्त रूप से पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो उनकी ही गिनती नहीं की जा सकती अभी। और जिनको गांव दी, मतलब गांव गांव जाकर चारों तरफ जो संदेश दिए गए हैं वो तो फिर अनकाउंटेबल हैं। बाबा कहते हैं यह आत्माओं और परमात्मा का मेला एक ही बार लगता है, संगम युग पर ही आते हैं। बाप आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। जिनकी ज्योत जगाते हैं वह फिर जाकर औरों की ज्योति जगाते हैं। तो यहाँ पर हर आत्मा जो खुद जाग गई है, अभी हम लोग सिर्फ संदेश से जगा रहे थे, है ना। कुछ आत्माओं ने अपनी अवस्था से जगाया है, लेकिन अब धीरे धीरे जो है सच में जो जागना होता है ना, उसकी जरूरत है। अभी तो ज्ञान सुना, मैं आत्मा हूँ ये जानकर अच्छा लगा, और उसको अनुभव करने के लिए हम योग करते हैं, अभ्यास करते हैं। लेकिन अभी भी जो रियल में अपनी उस अवस्था को अनुभव करके हमें पार्ट बजाना है, उसमें अभी और ज्यादा मेहनत की जरूरत है, यानी अटेंशन की जरूरत है। मेहनत तो कुछ नहीं, लेकिन अटेंशन। बाबा कहते हैं अभी तुम सबको वापस जाना है, इसमें बुद्धि से काम लेना होता है ना। इसीलिए ज्ञान ही कमाल करता है जब हमें अपनी उस अवस्था को बनाना है तो, और वो ज्ञान बुद्धि में धारण होता है। भक्ति मार्ग में तो है अंधियारा, ज्ञान देने वाला तो एक बाप चाहिए। वह आते ही है संगम पर। पुरानी दुनिया में ज्ञान मिल ना सके, मनुष्यों के ख्याल में है अभी तो 40,000 वर्ष पड़े हैं, बिल्कुल ही घोर अंधेरे में है। समझते हैं 40,000 वर्ष के बाद भगवान आएगा, जरूर आकर ज्ञान दे, सद्गति करेंगे। तो गोया अज्ञान है ना अभी जिसको ये पता ही नहीं कि भगवान क्या करता है आकर, ना ये भी नहीं पता कि ज्ञान देता है। ये तो बाबा बताता है हमको कि वो ज्ञान देता है। अदरवाइज भक्ति में तो किसी को ये भी नहीं पता भगवान दुखों से छुड़ाता कैसे है। इनको अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। अज्ञान वालों को ज्ञान चाहिए, भक्ति को ज्ञान नहीं कहा जाता ना। भक्ति में हर कोई पूरी तरह पार्ट में डूबा होता है। या पहले की जो भक्ति होती थी उसमें तो फिर भी उन आत्माओं को ज्ञान होता था थोड़ा बहुत, ना ज्यादा ना सही, बट कुछ कर्मों का ज्ञान, कुछ किसी किसी को बहुत ऊंचे सन्यासियों को आत्मा का ज्ञान, ब्रह्मांड का ज्ञान, इतना तो होता था। लेकिन धीरे धीरे जो कॉमन मैन में भक्ति ट्रांसफर होती गई, है ना, कॉमन आत्माओं में, प्रजा में, वो तो एकदम डाइल्यूट हो गई। उसमें तो सिर्फ अपने को पार्ट समझकर ये जो घर गृहस्थी जमा रखी है पार्ट की, उसमें हम उन्नति करते रहे, उसमें धन संपदा सुख शांति बनी रहे। हमारे जो साथ के रिश्तेदार हैं वो हमें कभी छोड़ के ना जाए कभी उनको कोई दुख ना हो, इसके लिए भक्ति होने लगी ना। ड्रामा के लिए भक्ति होने लगी, ड्रामा परफेक्ट चलता रहे, भले ही ये जानते नहीं थे कि ये ड्रामा है।
तो बाबा कहते हैं आत्मा में ज्ञान है नहीं, परंतु डल बुद्धि होने के कारण समझते हैं भक्ति ही ज्ञान है ना। वो चालीसा पढ़ लेते हैं, वो श्लोक पढ़ लेते हैं, वो कुछ चौपाई पढ़ लेते हैं, तो समझने लगते हैं कि यही ज्ञान है। और जिसने जितना रट लिया, जितना पंडित बन गया, वो अपने को ज्ञानी कहने लगता है। एक तरफ कहते हैं ज्ञान सूर्य के आने से सोझरा होगा, परंतु समझते कुछ नहीं। ये सब बातें भक्ति में भी लिखी हुई है, लेकिन उसका रियल मीनिंग नहीं समझते। गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अंधकार अंधेर, क्या है, अंधकार अंधेर विनाश, ऐसा कुछ है ना। किसके लिए कहते हैं ज्ञान सूर्य, कब आया यह कोई नहीं जानते ना। ज्ञान सूर्य किसको कहते हैं? एक सूर्य तो होता है वो फिजिकल वाला, जो फिजिकल रोशनी करता है, लाइट की। फिर भगवान को ज्ञान सूर्य क्यों कहते हैं, कभी सोचा? क्योंकि भगवान एक तो ज्ञान का सागर है, दूसरा जैसे सूर्य की चमक होती है और वो जहां जहां भी वो चमक फैलाता है वहां प्रकाश हो जाता है। और सूर्य कभी भेदभाव नहीं करता कि मुझे इस जगह पे पढ़ना है, अपनी किरणों को पढ़ाना है, इस जगह पे नहीं गिराना है ना। सूर्य बस चमकता है, फिर ऑटोमेटिकली उसकी किरणें जहां जहां पहुंच सकती है ऑटोमेटिकली पहुंचती है, और जिसको चाहिए वो सूर्य के सामने आ जाता है या उसकी किरण को लेने के लिए वहां बाहर निकल जाता है। तो अब ज्ञान सूर्य का मतलब जब भगवान आता है जो कि ज्ञान का सागर है, तो भगवान भी ज्ञान का सूर्य है। मतलब ये सूर्य ज्ञान से बना हुआ है, भगवान नाम का सूर्य ज्ञान से बना हुआ है। और जब वो अपना ज्ञान प्रकट करता है चारों तरफ, तो अनेक आत्माएं उससे लाभान्वित होती हैं। अनेक आत्माओं को वो ज्ञान उनकी दृष्टि खोलने के लिए, उनको उनके सत्य में टिकने के लिए एनर्जी से भर देता है ना। तो आजकल फिजिकल ज्ञान, फिजिकल सूर्य की किरणों की जब कमी हो जाती है बॉडी में, तो विटामिन डी की कमी कहते हैं ना। मसल्स और आपके बोन्स उसमें बहुत हल वो होने लगती हैं, थोड़ी सी कमजोर हो जाती हैं अगर उसकी कमी हो। तो यहाँ पर जब आत्मा ज्ञान सूर्य की कमी से, यानी ज्ञान की कमी से जूझती है, अज्ञानी जीवन में होती है, तो उसकी भी अपनी शक्ति, अपने अंदर का कॉन्फिडेंस कम होने लगता है ना। आत्मा जिस चीज से बनी है वो चीज अगर महसूस ना करे, तो उसको भी उसकी कमी हो जाती है। सब ज्ञान सूर्य भगवान चमकता है और हमको उससे सब अपनी ज्ञान की अवस्था अनुभव होने लगती है। कब आया यह कोई नहीं जानते, पंडित आदि होगा तो कहेगा, जब कलयुग पूरा होगा तब सोझरा होगा। यह सब बातें बाप आकर समझाते हैं। बच्चे नंबरवार समझते हैं ना। जिसका जितना ज्यादा फिजिकल वर्ल्ड से, फिजिकल दुनिया से अटैचमेंट है, वो उतना ही स्थूल समझेगा ज्ञान को, मोटे मोटे रूप से जानेगा। और जिसका फिजिकल वर्ल्ड से डिटैचमेंट ज्यादा है, वो सूक्ष्म बातों में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है, अपने सूक्ष्मता में टिकता है, उसको सूक्ष्म बातें समझ में ज्यादा आएंगी। टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, एक रस तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे। पढ़ाई में एक रस मार्क्स कभी होती नहीं। तुम जानते हो कि बेहद का बाप आया हुआ है, अब पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। अभी ही बाप से ज्ञान लेना है और योग भी सीखना है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे ना। फिर से ये बात, हर मुरली में ये बात क्लियर करना जरूरी हो जाता है। विकर्म विनाश करने का मतलब, आत्मा जब याद करती है बाबा को, किस रूप में, अपने को आत्मा समझकर उस परमात्मा को भी उसकी संपूर्ण महिमा में याद करती है, और अपने को भी उसी महिमा में टिकाती है। जो बाबा की महिमा वो मेरी महिमा ना। तो वो उसके अंदर ड्रामा के जो भी स्मृतियां हैं, ड्रामा से जो अटैचमेंट है, अपने को शरीर समझना, ड्रामा के मन बुद्धि संस्कार को अपना समझना, उससे जब वो फ्री हो जाती है, आकर्ता बन जाती है ना। क्योंकि ड्रामा तो अपनी स्क्रिप्ट के अनुसार एक्टर से एक्टिंग करवा रहा है, लेकिन जो एक्टर्स हैं वो समझते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। यही गलती है एक्टर्स की, है ना। और एक्टर्स तो बंधा हुआ है स्क्रिप्ट अनुसार। तो एक्टर्स जब उस स्क्रिप्ट से अपनी पहचान बना लेते हैं, तो जब उसका फल आता है, तो उसको भी समझने लगते हैं कि मुझे उसका दर्द हो रहा है, मुझे उसका दुख हो रहा है, मैं उसको भोग रहा हूँ। लेकिन जब एक्टर्स को ये ज्ञान क्लियर हो जाता है और अपने को एक्टिंग से बाहर देख पाता है योग से, तो वो देख पाता है कि जो भी एक्टर ने किया अपने पिछले 63 जन्म में,
उसमें कुछ भी वो उसने खुद नहीं किया, खुद की इच्छा अनुसार नहीं किया, सब बना बनाया ड्रामा अनुसार हुआ, तो मैं उसके लेप छेप से बच गया, है ना। मैं अपने ऊपर उसका नहीं ले सकता बोझ, क्योंकि मैंने खुद नहीं किया ना, वो ड्रामा ने कराया। तो जब यही एक भावना कि मैं अकड़ता था, मैं सोचता था, और मैं जो भी हुआ उसको मैं भोग नहीं रहा हूँ, तो यही इसी को कहते हैं विकर्म विनाश। अदरवाइज हम उससे अपनी पहचान बनाए रहते हैं, मैंने विकर्म किए तो मैं ही उसको भोग रहा हूँ। बाप कहते हैं संगम पर ही आकर इस शरीर का लोन लेता हूँ, लेकिन ये कौन कर पाएगा? जो ड्रामा से उपराम होकर अपने को बाबा से अटैच रखेगा, कंबाइंड रखेगा। तो बाप कहते हैं संगम पर ही आकर इस शरीर का लोन लेता हूँ, अर्थात प्रकृति का आधार लेता हूँ। गीता में भी ये अक्षर है, और कोई शास्त्र का नाम बाबा नहीं लेते हैं, एक ही गीता है। यह है ही राजयोग की पढ़ाई। गीता सुनाने का समय अभी चल रहा है संगम पर, और लिखेंगे द्वापर में, इसलिए अंतर आ जाता है गीता की सच्चाई में थोड़ा, और गीता सुनाने वाले का नाम भी चेंज हो जाता है। बाबा कहते नाम रख दिया है गीता, इसमें पहले पहले लिखा है भगवानुवाच। अब भगवान किसको कहा जाता है? भगवान तो है निराकार, उनको अपना शरीर तो है नहीं। वह है निराकारी दुनिया, जहाँ आत्माएं रहती हैं। सूक्ष्म वतन को दुनिया नहीं कहा जाता ना, रहने के स्थान को कोई तो रहे, तब तो दुनिया कहा जाए। तो बाबा कहते हैं कि सूक्ष्म वतन में कोई रहता नहीं है। सूक्ष्म वतन इस संगम युग में भगवान के द्वारा दिया गया एक दिव्य दृष्टि की प्लेस है, जहाँ पर बाबा के बच्चे अपनी सूक्ष्म बुद्धि से वहां आते जाते हैं, अपने सूक्ष्म शरीर को लेकर बुद्धि से वहां पहुंचते हैं। फिर वहां पर जो भी ड्रामा अनुसार सीन दिखना होता है जिसको, वो दिखता है वहां पर। अपनी बुद्धि से थोड़ा कुछ करके आते हैं ना, कल बाबा ने कहा था कि उसमें उसको वहां जाना कोई योग नहीं है। जो भी भोग लगाने जाता है या जो भी ध्यान में जाता है, वो वहां हो जाए, घंटों बैठा रहे, तो ये तो एकदम समय बर्बादी है। उसमें कोई भी सोल कॉन्शियस नहीं बनता है ना, वो तो खुद ही फरिश्ता रूप या अपना सूक्ष्म शरीर से वहां पे खेल पाल में लग गए। तो इसलिए बाबा कहते जल्दी जाओ जल्दी आओ, वहां टिकना नहीं। तो वो दुनिया नहीं है, वो जस्ट एक संगम युग में एंजॉय करने के लिए, इंटरटेनमेंट करने के लिए दिव्य दृष्टि की प्लेस है। तो बाबा कहते हैं यह है स्थूल साकार दुनिया, और वह है आत्माओं की दुनिया। दुनिया दो ही है। अब दुनिया दो है, इसमें भी हमें समझना है कि एग्जैक्टली दुनिया होता क्या है। स्थूल दुनिया जिसको आप टच कर सको, है ना, ये पूरा फिजिकल वर्ल्ड में आप देखोगे तो ऐसे तो पूरा स्पेस है, यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है। लेकिन जहाँ पर आत्माएं पार्ट बजा सकती हैं वो केवल धरती है ना, और किसी भी ग्रह नक्षत्र में कहीं पे भी ह्यूमन रूप में कहीं कोई पार्ट नहीं होता। ये बाबा ने क्लियर किया है, आध्यात्मिक रूप से भी और साइंस भी। आज तक वो जो भले एलियन वेलियन बोलती आई, लेकिन प्रूफ नहीं है कहीं पे भी कि एलियंस होते हैं। फिर दूसरी है जो आत्माओं की दुनिया। कल बाबा ने कहा था ना, आत्माएं ब्रह्मा, सन्यासी कहते हैं कि ब्रह्मांड ही परमात्मा है। तो ब्रह्मांड तो रहने का स्थान है। तो आत्मा कहाँ रहती है? बाबा भी कहता है ब्रह्म लोक, ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड कोई ऐसा नहीं है कि ये जो स्पेस है, जो यूनिवर्स है, आप साइंस की उसमें जाएंगे तो आपको पता चलेगा कई कई लाइट ईयर एक बहुत बड़ी लंबी पीछे डिस्टेंस होती है, जिसमें लाइट की स्पेस, लाइट की गति जिससे नापी जाती है, और वो हम उसको फिजिकल वर्ल्ड को नापने में यूज करते हैं। जब बहुत दूर तक जाना होता है स्पेस में, उसकी जानकारी लेनी होती है तो आत्माओं की दुनिया में भी फिजिकल जो ये स्पेस दिख रहा है, उसमें हमारे यंत्र जहां तक पहुंच सकते हैं, दृष्टि जहां तक पहुंच सकती है, विजिबल जहां तक है, उसमें आप देखेंगे कि सूर्य की रोशनी भी लिमिटेड है ना। सूर्य चांद जो है वो केवल ये इस सोलर सिस्टम, ये 8 ग्रह 7 ग्रह जो भी है, उसमें ही अपनी शक्ति अपनी एनर्जी दे पाता है। उसके बाद पूरी ब्रह्मांड काला 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 है। भले ही बहुत सारे सितारे हैं, सन है, गैलेक्सी है, लेकिन सब काला काला है, रोशनी नहीं है वहां कहीं पे भी, है ना। तो आत्मा की दुनिया का मतलब है जब आत्मा पार्ट बजाती है ना, पार्ट धरती पर ही बजता है। तो आत्मा जब फिजिकल तत्व के शरीर में एक प्रवेश करना, सिर्फ समझाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ये प्रवेश करना भी राइट वर्ड नहीं है। आत्मा जब पार्ट में आई, जैसे कल बताया था, तो उसके लिए उसके प्राण चारों तरफ बिखर गए, पूरे शरीर में बिखर गए,
दुनिया में बिखर गए, उसके लिए सब कुछ जीवित हो गया। यानी अभी आत्मा सुषुप्त थी, ब्रह्मांड में बिना पार्ट प्ले कर रही थी और एकदम एनर्जी के रूप में सुषुप्त थी। उनका कुछ अपना एग्जिस्टेंस जानने वाला कुछ था नहीं, कोई पहचान पाए कि आत्मा कहाँ है, लेकिन वो थी ना। और जैसे ही पार्ट शुरू हुआ, जिस आत्मा का भी, वो पार्ट के में अपने प्राण को चारों तरफ, अपनी कॉन्शियसनेस को चारों तरफ फैला लेती है, तो उसको दुनिया दिखनी शुरू हो जाती है, पार्ट दिखना शुरू हो जाता है, शरीर दिखना शुरू हो जाता है। तो ये बोल देते हैं कि ये स्थूल दुनिया, साकार दुनिया, और जब उसका पार्ट नहीं है, जब आत्माएं साइलेंस में है, एकदम पार्ट प्ले करने के अंदर प्रवेश नहीं की है, तो वो है आत्माओं की दुनिया, है ना। तो इसीलिए बाबा कहता है कि वो आत्माओं की दुनिया सूरज चांद सितारों से पार है। तो सूरज चांद सितारों से पार होने का मतलब है कि आत्मा को ना सूर्य की रोशनी अफेक्ट कर सकती, ना चांद की, ना कोई स्पेस की, कोई भी फिजिकल आइडेंटिटी उसके लिए कोई महत्व नहीं रखती, क्योंकि आत्मा नॉन फिजिकल आइडेंटिटी है ना, इसलिए उसको उस पार कह देते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि कोई और भी पता नहीं कुछ इतनी बड़ी यूनिवर्स है जिसको देखा जा चुका है और उसके आगे भी वहां कुछ मिलेगा ना। तो ये सारी चीजें हमें समझनी है, आत्माओं की दुनिया और साकार दुनिया एकदम क्या है। खेल सारा यहाँ चलता है। यहाँ मतलब अभी हम फिजिकली इसको देख रहे हैं तो यहाँ चलता है। निराकारी दुनिया में आत्माएं कितनी छोटी छोटी है, इतनी सी जो दिखती भी नहीं है, और उनका वर्ल्ड कितना बड़ा होगा, वो भी बहुत छोटा सा ही होगा, लेकिन वो हम ऊपर समझकर बहुत दूर समझते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि नहीं समझ पाती कि हम कहाँ से आए हैं, इसलिए वो दूर लगता है। तो बाबा कहता है फिर पार्ट बजाने आती हैं। यह ख्यालात तुम बच्चों की ही बुद्धि पे बिठाए जाते हैं, इसको ही ज्ञान कहा जाता है। वेद शास्त्र को कहा जाता है भक्ति, ज्ञान नहीं। तुम्हारी साधु सन्यासियों से इतनी भेंट नहीं हुई है। बाबा का तो बहुत संग रहा है ना, बाबा सत्य की खोज में था, बाबा ने कई गुरु किए, कई सन्यासियों से मिला, तो बहुत गुरु किए। पूछा जाता है आपने सन्यास क्यों किया, घर बार क्यों छोड़ा। कहते थे विकार से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इसलिए घर बार छोड़ा। अच्छा, जंगल में जाकर रहते हो, फिर घर बार की याद आती होगी। तो बोला हाँ, बाबा का तो देखा हुआ है, एक सन्यासी तो फिर वापस घर भी गया था, यह भी शास्त्रों में है ना। सन्यासी बनने के बाद भी घर और घर की याद और वो विकार कभी कभी खींच लेते हैं, तो वो वापस लौट जाते हैं। मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में तब जाते हैं जब आयु बड़ी हो जाती है। छोटी आयु में तो वानप्रस्थ ले ना सके ना, जब आयु बड़ी होने लगती है ऑटोमेटिकली सारे फिजिकल ऑर्गन्स शिथिल होने लगते हैं, तब कहते हैं कि अब जाओ वानप्रस्थ में। मुख्य तो तब है ना बात, जब फिजिकल ऑर्गन पे कंट्रोल करने के लिए फिजिकल ऑर्गन में हो उतना सेंस, जब है ही नहीं सेंस, तो फिर वानप्रस्थी का भी उसमें क्या मतलब है ना, वो तो ऑटोमेटिकली वो हो रही है सेंसलेस। तो बाबा कहते हैं छोटी आयु में तो वानप्रस्थ ले ना सके। कुंभ के मेले में बहुत छोटे छोटे नांगे लोग आते हैं, दवाई खिलाते हैं, जिससे कर्मेंद्रियां ठंडी पड़ जाती है ना। वो लोग भी कुछ कुछ ऐसे ड्रग्स जैसे लेते हैं, और वो शिगार विगार पीते हैं, जिससे दवाइयां उनके शरीर में जाकर उनकी कर्मेंद्रियों को शीतल कर देती हैं। तुम्हारा तो है योग बल से कर्मेंद्रियों को वश में करना। योग बल से मतलब अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में टिकते हैं हम जितने ज्यादा, ऑटोमेटिकली फिजिकल सेंसेस, फिजिकल ऑर्गन्स जो है वो कंट्रोल्ड होने लगते हैं। देखा जाए तो हमारी फिजिकल सारे ऑर्गन्स वो नेचुरली कंट्रोल में है। वो ऐसा नहीं है कि उनको करने के लिए कोई वो अपनी मर्जी से इधर उधर जाते हैं ना, जैसे शुरू में बोला। तो मेन मुख्य बात होती है मन बुद्धि संस्कार की, उसको कंट्रोल कर लिया तो फिजिकल ऑर्गन्स तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड है ना। तो कोई होता है कि जो कितना भी कुछ देख ले, लेकिन उसको उसका फर्क नहीं पड़ता, और कोई होता है वो कुछ भी ना देखे तो भी उसके बारे में सोचता रहता है। तो सारा खेल तो मन बुद्धि का है। तो इसलिए हमें अपने को आत्मा समझकर मन बुद्धि को जो है आत्मावत करना है, यानी आत्मा में मिलाना है वापस, और उसके सत्य में टिकना है। तब ये कर्मेंद्रियां वश, कर्मेंद्रियां तो फिर भी वश में है ही, एक बार फिर से है ना, वो तो फिर पार्ट भी वश में हो जाता है। तो योग बल से वश होते होते आखिरी ठंडी हो जाएंगी, ठंडी हो ही जाएंगी। कई कहते हैं बाबा माया बहुत तंग करती है,
वहां तो ऐसी बातें होती नहीं। कहाँ? सतयुग में, क्योंकि सतयुग में रहते ही हम अपने को आत्मा समझ कर हैं। तो कर्मेंद्रियां वश तब होंगी जब योग में तुम पक्के होंगे। कर्मेंद्रियां शांत हो जाएंगी। इसमें बड़ी मेहनत है। वहां ऐसी छी छी काम होते नहीं। बाप आए हैं ऐसे स्वर्ग धाम में ले जाने। तुमको लायक बना रहे हैं। माया तुमको ना लायक बनाती है। ना लायक का मतलब सतयुग में ना जाने लायक, है ना। अभी हम लोग जाने के लायक बन रहे हैं क्योंकि अपनी स्टेज को, अपने पार्ट को सुधार रहे हैं। अर्थात तुमको माया नालायक बनाती है, अर्थात स्वर्ग व जीवन मुक्ति धाम में चलने के लायक नहीं। तो बाप बैठ लायक बनाते हैं। उसके लिए प्योरिटी है फर्स्ट, ना, पवित्रता। गाते भी हैं बाबा हम पतित बन पड़े हैं, हमको आकर पावन बनाओ। पावन माना पवित्र। गायन भी है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। उनका नाम विष भी है, जो आदि मध्य अंत दुख देता है। तो विष का मतलब है ये संसार, है ना। ये संसार में डूबी हुई हमारी आसक्तियां, इच्छाएं, ये गलत पहचाने, आइडेंटिटीज, जो भी हमारे जहाँ जहाँ बुद्धि फंसी हुई है, और वो सब है विष। तो जब इतना ज्ञान का अमृत, अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज, अपना सत्य पता चल रहा है, तो हम उस अज्ञानता के जीवन में, उस झूठे ड्रामा में बार बार क्यों डूबे। ना, यहाँ पर ब्रह्मचर्य की बात भी आती है, लेकिन सिर्फ हम एक पहलू की बात नहीं कर रहे, लेकिन अनेक पहलू है हमारे विश्व में। तो बाबा कहते हैं कि ये तो आदि मध्य अंत तुमको दुख देता है। जब से शुरू हुआ है इस सोल कॉन्शियस स्टेज को भूलने का पार्ट, तब से दुखी दे रहा है। यह भी ड्रामा में नूंद है। बाप कितने बार आए हैं, तुम बच्चों से आकर मिले हैं। तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष, तुमको बनाया जाता है। आत्मा पवित्र होती है तो आयु भी बड़ी हो जाती है। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस सब मिल जाती है। यह भी तुम बोर्ड पर लिख सकते हो। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस फॉर 21 जनरेशन, 21 जनरेशन, 1 सेकेंड। हाँ, क्या लिख सकते हो? हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, बोर्ड लगाकर सब लोग अपने घर में। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस फॉर 21 जनरेशन, 1 सेकेंड। बाप से वर्षा मिलता है 21 जन्मों के लिए। कई बच्चे बोर्ड लगाने से भी डरते हैं, है ना। कईयों को देह भान होता है, डर लगता है कि हम, कईयों को ऐसा डर लगता है कि हम समझा नहीं पाएंगे शायद, और कईयों को तो ये खुद ही समझ में नहीं आता है, तो दूसरों को भी बताने से डरते हैं। बोर्ड तो सबके घर पर रहता ही है। तुम सर्जन के बच्चे हो, है ना। बाबा ने तो खुली छुट्टी दी है कि अपने घर के आगे आप बोर्ड लगाओ। आपके यहाँ पर ये सिखाया जाता है। तुमको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब मिलती है, तो तुम फिर औरों को दो, दे सकते हो। तो क्यों नहीं बोर्ड पर लिख देते हो? हम्म? तो मनुष्य आकर समझे। जैसे कोई डॉक्टर होता है तो लिख नहीं देता है, डॉक्टर फला यहाँ रहते हैं। तो कभी किसी को इमरजेंसी होती है तो उसी डॉक्टर के यहाँ जाके घंटी बजाते हैं। तो ऐसे आप भी लिख सकते हो, हमारे यहाँ पर ये सुख, शांति, हैप्पीनेस सब मिलता है। तो मनुष्य आकर समझे कि भारत में आज से 5,000 वर्ष पहले हेल्थ, वेल्थ थी, पवित्रता भी थी। बेहद का बाप का वर्षा 1 सेकेंड में तुम्हारे पास बहुत आएंगे। तुम बैठ समझाओ। यही भारत सोने की चिड़िया थी, इन्हों का राज्य था, फिर यह कहाँ गए? पूछ रहे हैं बाबा। 84 जन्म पहले यह लेंगे। यह नंबर 1 है ना। तो पहला नंबर 1 का पार्ट किसने बजाया? श्री कृष्ण की आत्मा ने, ब्रह्मा बाबा ने। यही फिर लास्ट में आते हैं। आप कहते हैं अब तुम्हारा 84 का चक्र पूरा हुआ, पूरे तुमने जन्म ले लिए, पार्ट बजा लिया, अब फिर से शुरू होना है। बेहद का बाप ही आकर यह पद प्राप्त कराते हैं। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। 84 जन्मों को जानकर बाप से वर्षा लेना है, परंतु पढ़ाई तो चाहिए ना। चलिए अभी 1 मिनट में सभी अशरीरी होकर अपने को परम धाम, मूल स्थिति में स्थित करें और बाबा को याद करें। बाबा आगे कहते हैं, तुमको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। नया तो कोई समझ ना सके। तुम जानते हो स्व आत्मा को कहा जाता है। स्व माना मैं, आत्मा, ना, हम खुद ही जो है।
उसको स्व कहा जाता है, और हम है ही आत्मा और कुछ नहीं है। हम आत्मा जो पवित्र थी, शुरू से लेकर 84 का चक्र लगाया, वह भी बाप बताते हैं। तुमने पहले पहले शिव की भक्ति शुरू की। तुमने माना पार्ट में सबसे पहले भक्ति की बात जब शुरू हुई तो शिव की भक्ति पार्ट में बची। तुम तो अव्यभिचारी भक्त थे, यानी केवल एक निराकार को, शिव को ही मानते थे। बाप के सिवाय कोई समझा ना सके। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुमने पहले पहले यह जन्म लिया। कोई साहूकार होगा तो कहेंगे ना कि आगे जन्म में इसने ऐसा कर्म किया है। कोई रोगी होगा तो कहेगा पिछले कर्म का हिसाब किताब है। अच्छा, इन लक्ष्मी नारायण ने कौन से कर्म किए, पूछ रहे हैं बाबा। यह बाप बैठ समझाते हैं, इनके 84 जन्म पूरे हुए, फिर फर्स्ट नंबर में आना है ना। जिस आत्मा ने पहला पार्ट बजाया, अब उसका पूरा पार्ट हुआ, अब फिर से शुरू करना है। भगवान संगम पर ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। अभी तुम समझ रहे हो कि बाबा हमें राजयोग सिखला रहे हैं, फिर भी तुम भूल जाएंगे। ये भी पार्ट में नूंद है कि हम भूल जाएंगे। कर्म, अकर्म और विकर्म की गुह्य गति भी बाप ने समझाई है। रावण राज्य में तुम्हारे कर्म विकर्म हो जाते हैं ना, क्योंकि अपने को सोल की जगह बॉडी समझकर और सारी अटैचमेंट देह दुनिया की, ये दिखने वाली दुनिया की अटैचमेंट के साथ कर्म करते हैं, इसलिए वो विकर्म कहलाते हैं। वहां कर्म अकर्म होते हैं। सतयुग में अटैचमेंट नहीं होती। सतयुग में कर्म का सारे करते हैं। पार्ट में सब कुछ चलता है कि शादी भी हो, सारे से रिश्तेदार भी हो, संबंधी भी बने, पार्ट में सब कुछ होता है, लेकिन किसी की किसी के साथ फिजिकल अटैचमेंट नहीं होती ना। सब आत्मा समझकर ही एक दूसरे से संपर्क में आते हैं। वहां रावण राज्य ही नहीं, विकार होता नहीं। यहाँ है ही योग बल। जबकि योग बल से हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो जरूर पवित्र दुनिया भी चाहिए। पुरानी दुनिया को अपवित्र, नई दुनिया को पवित्र दुनिया कहा जाता है। वह है वाइसलेस वर्ल्ड, और ये है विशियस वर्ल्ड, यानी विकारी दुनिया। बाप ही आकर वैश्यालय को शिवालय बनाते हैं। सतयुग है शिवालय ना, जिसको शिव ने स्थापित किया। शिव बाबा आकर तुमको सतयुग के लिए लायक बना रहे हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर तुम पूछ सकते हो, आपको मालूम है इन्होंने यह पद कैसे पाया, विश्व के मालिक कैसे बने। बाप कहते हैं, तुम नहीं जानते हो, हम जानते हैं। तुम बाप के बच्चे ही कह सकते हो कि हम आपको बता सकते हैं इन्होंने यह पद कैसे पाया। इन्होंने ही पूरे 84 जन्म लिए, फिर पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर बाप ने राजयोग सिखलाया है और राजाई दी है। उसके पहले नंबर 1 पतित थे, फिर नंबर 1 पावन बने। सारी राजधानी है ना, तुम्हारे चित्रों में सब क्लियर है। इन्हों को राजयोग किसने सिखलाया। ऊंच थे, ऊंच है ही परमात्मा। देवताएं तो सिखला ना सके, भगवान ही सिखलाते हैं, जिसको नॉलेज फुल कहा जाता है। बाप, टीचर, सदगुरु भी कहा जाता है। यह सब बातें वही समझ सकते हैं जिसने शुरू से शिव की भक्ति की होगी। मंदिर बनाने वालों से तुम पूछो, आपने ये मंदिर बनाया है, इन्होंने ये पद कैसे पाया, इन्हों का राज्य कब था, फिर यह कहाँ गए, अब कहाँ हैं। तुम 84 की कहानी बताओ तो बहुत खुश हो जाएंगे। चित्र पॉकेट में पड़ा हो ना, कौन सा चित्र समझाने के लिए, तुम किसी को भी समझा सकते हो। शुरू से जिसने शिव की भक्ति की होगी, वह सुनते रहेंगे और खुश होते रहेंगे। तुम समझ जाएंगे यह हमारे कुल का है ना। कोर्स कराते समय अनुभव हमें आता है कि ये आत्मा बहुत इंटरेस्ट से सुन रही है, इसको बहुत अच्छा लग रहा है, माना ये हमारे कुल का है। दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज युक्तियां बतलाते हैं ना, समझाने का तरीका बाबा बदलते जाते हैं। बहुत इजी वे में हम किसी को कैसे समझा पाए, ऐसी युक्तियां बाबा बतलाते हैं। तुमको अब समझ मिली है, परमपिता परमात्मा ही सर्व का सदगति दाता है। 21 जन्मों के लिए सतयुगी बादशाही मिल जाती है। 21 जन्मों का वर्षा इस पढ़ाई से ही मिलता है। टॉपिक भी बहुत हैं। वैश्यालय और शिवालय किसको कहा जाता है,
इस टॉपिक पर हम परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी बता सकते हैं। लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी, यह भी टॉपिक है। विश्व में शांति कैसे थी, फिर अशांति कैसे हुई, अब फिर शांति कैसे स्थापन हो रही है, यह भी टॉपिक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अब उत्तम पुरुष बनने के लिए याद के बल से आत्मा को पवित्र बनाना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है ना। तो उत्तम पुरुष अर्थात आत्मा को अपने सत्य, जो उसकी हाईएस्ट स्टेज है ना, पार्ट से बाहर निकलकर उसकी जो हाईएस्ट स्टेज है उसमें टिकना है। और उसके लिए योग का बल माना, अपने को आत्मा समझकर निराकार परमात्मा को उसकी महिमा के साथ याद करना है और उसकी महिमा को अपनी महिमा भी मानना है। तो उसमें हम पवित्र बनते जाएंगे, ड्रामा से उपराम होते जाएंगे। ड्रामा में क्योंकि हमारे पार्ट में वो महिमा नहीं है ना, या है तो बहुत कम क्वांटिटी में है, तो हमें वो कभी पसंद नहीं आएगी, इसलिए हम उससे वैसे भी मुक्त हो जाएंगे। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है ना। ऊपर से ध्यान भी रखना है, अटेंशन भी देना है कि जब तक हमारा मन और हमारी बुद्धि संस्कार कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं फुली आत्मा के अंडर, तब तक हम ऊपर से कुछ ऐसी चीजें देखें सुने भी ना जिससे मन बुद्धि चंचल हो, है ना। तो वो भी ध्यान रखें, क्योंकि फिर इनिशियली तो हमें ऊपर से ही ध्यान रखना होता है, फिर धीरे धीरे मन के लेवल पे जाते हैं। ज्ञानवान बन आत्माओं को सुजाग करने की सेवा करनी। आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालना है। यानी जब खुद सोल कॉन्शियस स्टेज में टिकेंगे तब औरों को भी सोल कॉन्शियस बना सकेंगे। श्रीमत पर बुद्धि को स्वच्छ बनाना है। श्रीमत क्या है? अपने को आत्मा समझो। जितना आत्मा समझेंगे उतनी ज्यादा बुद्धि स्वच्छ होती जाएगी। वरदान है, पॉइंट स्वरूप में स्थित हो, मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से सेफ रखने वाले विशेष आत्मा भाव। पॉइंट स्वरूप में स्थित हो, मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से सेफ रखने वाले विशेष आत्मा भव। बाबा ने समझाया, जैसे कोई सीजन होती है तो सीजन से बचने के लिए उसी प्रमाण अटेंशन रखा जाता है ना। बारिश आएगी तो छाते रेनकोट आदि का टेंशन रखेंगे, सर्दी आएगी तो गर्म कपड़े रखेंगे। ऐसे वर्तमान समय मन बुद्धि में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष कार्य माया कर रही है। इसीलिए विशेष सेफ्टी के साधन अपनाओ। माया से सेफ्टी के साधन अपनाओ। ये सहज साधन है। इसका सहज साधन क्या है? एक पॉइंट स्वरूप में स्थित हो जाना। सिर्फ ये नहीं कि अपने को सिर्फ एक पॉइंट देखना, लेकिन पॉइंट की जो महिमा है, उस उस आत्मा के स्वरूप की जो महिमा है, जो मूल गुण है, उसमें स्थित हो जाना। आश्चर्य और क्वेश्चन मार्क के बजाय बिंदु लगाना ना। कोई भी ड्रामा में पार्ट जो आश्चर्यजनक दिखने में आए या क्वेश्चन उठे उसको देखकर ऐसा भी होता है, ऐसा क्यों होता है, तो ड्रामा की पट्टे पर स्थित होकर उसमें फुल स्टॉप, यानी वहीं उसको रोककर उसमें ध्यान ना देना, अपने को उससे अलग कर लेना। विशेष आत्मा बनना है ना। ऐसे बहुत कम आत्माएं कर सकती हैं, इसलिए वो विशेष आत्माओं में हमारी काउंटिंग हो। स्लोगन है, आज्ञाकारी वह है जो हर संकल्प बोल और कर्म में जी हजूर करता है। तो हर संकल्प बोल और कर्म में जी हजूर करता है किसका? किस बात का? आज्ञाकारी का मतलब जो आत्मा पार्ट में होते हुए भी अपने आ, कर्म वचन और संकल्प से हर समय अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में स्थित होने के लिए रेडी रहती है ना। बाबा जब भी ये संकल्प जब भी दुनिया का जो ड्रामा है वो दिखने में आए, लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे उसको नहीं देखना है जी हजूर, बच्चे वो नहीं सोचना है जी हजूर, है ना। ऐसे जो हर बात में अपने को बाहर की ड्रामा से निकालने के लिए रेडी रहता है, वो आज्ञाकारी है। अच्छा, ओम शांति। यहाँ पर सेवा के रूप में भी आज्ञाकारी की मीनिंग निकलती है।
लेकिन सेवा स्थूलता से में आ जाती है, हम इसकी सूक्ष्मता की बात कर रहे हैं कि हमें हर समय अपने आप को ड्रामा से उपराम करने के लिए बाबा की बात को याद रखना है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अभी माया में कोई दम नहीं है, माया मरी पड़ी है ना। जब प्रकाश हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, तो अंधकार की जगह नहीं रहती। तो ऐसे ही जब हमारे ज्यादा से ज्यादा आत्माओं में ज्ञान आता जा रहा है, तो जैसे माया क्या है, मरी पड़ी है। रस्सी को सांप समझ लेने से अभी तक हम उससे डर रहे थे, तो वो सांप जैसी दिख रही थी। अभी जब ज्ञान आ गया कि ये जली हुई रस्सी है, उसमें कोई शक्ति नहीं है, तो अब उसमें वाकई में शक्ति नहीं है ना। तो माया मरी पड़ी है, सिर्फ थोड़ा सा रहा हुआ श्वास चल रहा है। माना अभी थोड़ा सा जो हमारे अंदर उसको लेकर भय है, या ड्रामा का सेंस में जब हम कभी आ जाते हैं, फंस जाते हैं, वही बस रह गया है। बाकी अब अंतिम श्वास पर सिर्फ निमित्त मात्र विजयी बनना है। ड्रामा में हमारे पार्ट पहले से फिक्स्ड हैं, हमारा पुरुषार्थ फिक्स्ड है, और ये भी फिक्स्ड है कि हम विजयी बन रहे हैं, बन जाएंगे। लेकिन सिर्फ अभी निमित्त मात्र ये दिखावा करना है, ये एक्ट करना है कि हम विजयी बन रहे हैं, है ना। तो किसी भी परिस्थिति में रहते हुए वायुमंडल वाइब्रेशन की हलचल में संतुष्ट रहो, तो संतुष्ट स्वरूप श्रेष्ठ आत्मा विजयी रतन के सर्टिफिकेट के अधिकारी बनती है। संतुष्ट रहना आत्मा का मूल गुण है ना। और जब हम हलचल में बहुत प्रभावित हो करने वाली परिस्थिति में भी अपने सत्य संतुष्टता को अनुभव कर सकते हैं, अपने विजयी होने का सर्टिफिकेट ले सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा वो जो निमित्त मात्र विजयी बनना है वो हो जाता है। तो संतुष्टता का गुण निर्विकल्प एक रस के विजयी आसन का अधिकारी बना देता है, क्योंकि संतुष्टता का गुण है ही आत्मा का रियल गुण ना। तो वो उससे फिर निर्विकल्प का मतलब ड्रामा की कोई और संकल्प नहीं आते जो विकारों से प्रभावित होते हैं, और स्थिति भी एक रस रहती है, तो हम विजय के आसन के अधिकारी बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।